आपने कहा कि छोटे छोटे हितों को लेकर इस वक्त महाविकास आघाड़ी आपस में रस्साकशी में फंसी हुई है। बात उद्धव ठाकरे जी की कर लेते हैं, वो भी तो चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना। उनका तो इतना बड़ा उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। 2019 में उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा था कि मुख्यमंत्री बनाएंगे और अगर ये मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा साहब हमने कभी ऐसा कहा ही नहीं था। अब क्या कहा था क्या नहीं कहा था वो दोनों जाने, लेकिन आखिरकार उद्धव जी ने एकदम सार्वजनिक रूप से खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 25 साल पुरानी जो उनकी एक युति थी, जो उनका गठबंधन था बीजेपी के साथ, उसको तोड़ के कांग्रेस के पास चले गए। उस कांग्रेस के पास चले गए जिसको बाला साहब जी ने कहा था कि ये पाजी लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं, कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। उनके भाषण है, उनके यूट्यूब चैनल पे आप भाषण देख लीजिए। जिस कांग्रेस से बाला साहब जी ने ताउम्र नफरत की, उस कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हैं उद्धव जी जाके। क्यों? क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना था और बाद में 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर जो भूमिका निभानी चाहिए वो भूमिका निभाने में फेल हो जाते हैं। अभी हमारे साथी बोल रहे थे आपके चैनल पे कि उन्होंने बहुत काम किया। 2.5 साल में सिर्फ 2.5 दिन गए थे वो मंत्रालय। वर्षा बंगले का दरवाजा बंद रहता था, किससे मिलना नहीं। यह उनका सौभाग्य था कि कोविड आया था, वरना बुनियादी तौर पर इतने लेजी आदमी के कहीं जाते ही नहीं पूरे। लेकिन 2.5 साल में वो सिर्फ फेसबुक पे लोगों से बात करते रहे। 2.5 साल में लोगों के बीच जो जाकर संवाद करने का कार्यक्रम होता है, उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके तो हेल्थ इश्यूज भी थे ना सर। हेल्थ इश्यूज है, मैं उसके प्रति बहुत एक मेरे मन में सहानुभूति है, आदर है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। वो कीमत यह है कि आपको एनी टाइम अवेलेबल रहना पड़ेगा। लेकिन सर आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपसे भी कोई पूछे, आप भी तो बाला साहेब के साथ थे लेकिन कांग्रेस पार्टी में गए ना। अब ठाकरे जी का मन बदल गया तो क्या बुरा हो गया? मेरा कांग्रेस में जाना और इनका पूरी पार्टी लेकर के कांग्रेस में जाना, दोनों को कम से कम तुलना मत करिए, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। फिर भी मैं जो बात कह रहा था कि मुख्यमंत्री बनने की एक कीमत अदा करनी पड़ती है। उसके लिए आपको हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। उद्धव जी सिर्फ फेसबुक पे अवेलेबल रहे, उनके नसीब से कोविड था। अगर कोविड नहीं होता तो भी वो फेसबुक ही करते, ऑनलाइन ही करते रहते। उसकी वजह से आज नतीजा यह हुआ कि अब जब 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि फिर से उनको मुख्यमंत्री का चेहरा करके घोषित किया जाए। और वो दिल्ली गए, कांग्रेस के नेताओं के पास गए, सोनिया जी के पास गए, खड़गे जी के पास गए, राहुल जी के पास गए कि मुझे मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाओ, मैं एमबीए के लिए। लेकिन उनके सहयोगियों को भी उन पर विश्वास नहीं हुआ और आखिरकार आज एमबीए का कोई भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है। यह उनका विषय है। अब रह गई मेरी बात, अगर उस पर कभी आप करना चाहेंगे तो मैं उस पर भी विस्तार से बता दूंगा कि मैं किन परिस्थितियों में शिवसेना छोड़ के कांग्रेस में गया था, आखिर कौन से कारण थे, बताया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता आपके पास इतना वक्त होगा या मौजूद टाइम है, या वो मौजूद टाइम नहीं है। मैं ठाकरे जी पर ही बात कर लेती हूँ। लेकिन वो जो सिंपैथी फैक्टर है, क्या वो उनके साथ नहीं जाएगा? उनकी पार्टी टूट गई, उनका चुनाव चिन्ह चला गया। आप 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों का विश्लेषण कर लें, आपको दिखेगा कि अगर कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट उनको नहीं मिलता तो उनके एक भी एमपी चुन के नहीं आते। आज हालात यह है कि जो शिवसेना बाला साहब जी के नेतृत्व में हिंदुत्व के आधार पर लोगों से वोट मांगती थी, आज उस शिवसेना यूबीटी के प्रमुख जब अपना भाषण शुरू करते हैं तो बाला साहब की तरह हिंदू माता बहने कहने में शर्माते हैं। आज उन्होंने हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी है। आज वो वक्फ बोर्ड में जो सुधार का कार्यक्रम शुरू कर रही है केंद्र सरकार, उसके विरोध में खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको मुस्लिम वोट चाहिए। जब उन्होंने कहा, एक बार संजय राउत ने कहा कि भाई एकनाथ शिंदे जी को अपनी पार्टी का जो दसरा रैली है वो अहमदाबाद में करना चाहिए, गुजरात में करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, और आपको अपनी जो दसरा रैली है वो भिंडी बाजार में करना चाहिए क्योंकि आपका वोटर वहीं रह गया है, उसके अलावा कोई वोट नहीं है उनके पास। जो कैडर वाला वोट आप कहते हैं ना, दैट वोट इज मिसिंग नाउ, वो पूरा बिखर गया वोट। ये मैं आपको विश्लेषण के आधार पर कह रहा हूं।